हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना पावरफुल अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं? वाई इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन ट्विन फ्लेम्स सो पावरफुल? ऐसा इतना किस लिए होता है? बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन एक दूसरे के प्रति फील होता है। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि ट्विन फ्लेम के सोल कनेक्शन को दर्शाता है। पहली बात तो यही है कि ट्विन सोल रिलेशनशिप बिल्कुल ही मैग्नेटिक होती है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं एंड रिपेल भी करते हैं। एक दूसरे के पास भी आना चाहते हैं और दूर भी होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, यही मैग्नेटिक पुल होता है। यही पॉजिटिव पुल आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इवन इंस्टेंट सेक्सुअल केमिस्ट्री भी फील करते हैं एक दूसरे में। देखिए, अगर कुछ सेपरेशन हो गया हो आपकी वजह से या उनकी वजह से, कोई भी रीज़न से कोई झगड़ा हो गया हो आपके बीच में, और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो कुछ फ़िज़िकल इंटीमेसी हुई नहीं, उससे पहले ही सब कुछ हो गया, और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ बताते हैं लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ठीक है, मैं अब ना ये किस्सा ही ख़त्म कर देने वाला हूँ या वाली हूँ। उनको जाकर ये कह देती हूँ कि बस आज से सब कुछ ख़त्म, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और जब आप उन्हें बताने जाते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल सोच समझ के कि ठीक है, आज से सब कुछ ख़त्म, जिस दिन आप वो बताने जाते हैं और उसी दिन आपको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। ये सब मतलब एक इंस्टेंट सेक्सुअल केमिस्ट्री आपके अंदर बन जाती है। आप दोनों, आप वहाँ मना करने गए लेकिन हो क्या जाता है? हो ये जाता है कि आप दोनों के बीच फ़िज़िकल कनेक्शन बन जाता है। और आप सोचते हैं कि मैं तो मना करने के लिए गई थी, यहाँ तो मैं हमेशा के लिए ही जुड़ गई या गया। तो ये सडन होता है, डिवाइन प्लान होता है। तो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकल जाती है और एक अचानक मैग्नेटिक पुल और ऐसा समा बंध जाता है कि आप दोनों फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और सेक्सुअल कनेक्शन में बंध जाते हैं। और जब वो होता है तो उसके बाद आपको लगता है, यार ये तो सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल था, सेटिस्फाइड था, सब कुछ इतना सुंदर था, अच्छा था कि इसके जैसा तो कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है ना, आप इसलिए मना करने गए हों कि आपने सोचा कि अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं रखना, क्योंकि मैरिड लाइफ है, अपना भी है, तो दूसरों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो जब आप इस तरह से फ़िज़िकल कनेक्शन में बन जाते हैं तो आपको लगता है कि यस, यही कंफर्ट ज़ोन था और इसके बाद तो जैसे और किसी के साथ नहीं हो सकता है। आप मैरिड हों और आप उन्हें मना करने जा रहे हों कि मेरे साथ इस तरह से चीट ना करें, या आपको लगता हो कि ये बिट्रायल कर रहे हैं। तो ये लव एंड हेट का गेम चलता ही रहता है। आप उन्हें आई हेट यू कहने गए हैं लेकिन वहाँ से आई लव यू का मैसेज मिल गया, या इस तरह के सारे काम हो गए। तो आप ये सोचिए कि वो आपको ट्रिगर करते हैं या कुछ भी उनकी बात बुरी लगती है तो वो आपको आगे बढ़ाने की बात होती है, पोक्स करते हैं कि चलो उठो, कुछ करो। तो आप वहाँ कुछ मना करने गए लेकिन हो क्या गया, कुछ और ही हो गया, आप जुड़ गए हमेशा के लिए। और उसके बाद अगर सेपरेशन होता है तो फ्रस्ट्रेशन आती है, और यही ट्रिगरिंग समटाइम आपको बहुत आगे की ओर ले जाती है और उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा रुलाती है। तो यही बैलेंस होने की एक स्टेज आती है आपकी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताती हूँ ट्विन फ्लेम का, कि जो कि आपको उनकी तरफ ही अट्रैक्ट करता है, 24/7 उन्हीं के बारे में सोचने के लिए कहता है, वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स अवेकन अस टू आवर लेटेंट पोटेंशियल एंड अनरियलाइज्ड पॉसिबिलिटी। एक्चुअल में हम अपने आप को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद ही आपके अंदर वो अवेकनेस आती है जो कि आप भूल चुके थे, क्योंकि किसी और से मैरिज करके या ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद जो आपके अंदर विक्टिमाइज मेंटालिटी बन जाती है ना, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये मेरे साथ इस तरह से क्यों बोल रहे हैं,
ये मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों, इतनी गलत शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं, इतना अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं कि सहन नहीं हो रहा और इवन किसी और से शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर की पॉसिबिलिटी को दोबारा जगाने के लिए होती है। मान लीजिए शादी से पहले या जो भी है, ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले आपके अंदर इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था, कुछ ना होते हुए भी आप अकेले से ही अपने दम पर आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ कमाया है, नेम फेम पैसा। लेकिन ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद कुछ टाइम तो बबल फेस चला और उसके बाद सब कुछ धड़ाम से नीचे गिरा। क्या? वो सारी आपकी इज़्ज़त, आपका वैल्यू, वो सारी चीज़ें, जो कॉन्फिडेंस आप में पहले था, वो कॉन्फिडेंस ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद एकदम से डाउन होता है, क्योंकि वो आपको बहुत तरीके से निचोड़ कर रख देते हैं, इतना खाली कर देते हैं कि आपको लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आपका ट्विन फ्लेम आपके ही फ्यूचर को बनाता है, वो एक तरह से आपका टीचर है, आपका मेंटर है। तो आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं चाहिए और आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये सोचिए कि अगर उन्होंने आपको ट्रिगर किया है, गलत बोला है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी तरह के हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है जिसको आपको पहचानना है। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम का मैं ये बताने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड, हमेशा डिवाइनली इंस्पायर्ड रहती हैं। किसी कुछ कहीं ना कहीं से एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है, साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस भी मिलती जाती है। तो डिवाइनली गाइडेड होते हैं आप ऑलरेडी, लेकिन ईगो के साथ नहीं चल सकते। अगर आप दोनों के अंदर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी ईगो है, तो ये ईगो आपकी रिलेशनशिप को, यानी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को या जर्नी को आगे बढ़ाने में रुकावट पैदा करता है। तो आपको धीरे धीरे ईगो को छोड़ना होगा। ये आप ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आपको डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स, आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी इंस्पिरेशनल थॉट्स या डाउनलोडिंग या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलता जाएगा। तो ईगो बेस्ड रिलेशनशिप ये नहीं है, बिल्कुल डिवाइन जर्नी है और डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव के बेस पर ही ये रिलेशनशिप चल सकता है। तो ट्विन फ्लेम एक कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम की तरह ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बिहेव कर सकते हैं, बट असल में वो कैटलिस्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, दिस इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू फाइंड हार्मनी, पीस एंड अलाइनमेंट विद इन योर सेल्फ। अगर आप बार बार ये नंबर्स देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि बार बार उन नंबर्स को चेज़ करते हैं जो कि रीयूनियन के होते हैं, तो इट मीन्स आप सिर्फ फिज़िकल रीयूनियन की ओर जाने की सोच रहे हैं, ट्विन फ्लेम से एक बार फिर वही बबल फेज़ पाने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले रीयूनियन या अलाइनमेंट आपका अपने साथ होता है। अलाइनमेंट आप यूनिवर्स से करेंगे तभी आगे सब कुछ बात बनेगी। अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में एक सीधापन होना चाहिए, तिकड़मबाजी नहीं, ईगो नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तू नहीं, तेरा मेरा नहीं, ये सब कुछ एक मेक हो जाना, तुम मुझ में है मैं तुझ में हूँ, ये वाली एनर्जी अगर आ जाती है आपके अंदर, यही चीज़ तो ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करके अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बस यही समझना होगा हमें। ओके, सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी का मैं यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मिलते हैं, यूनियन होता है एक तरह से, और उसके बाद सभी स्टेजेस पार होती हैं, और जो 6th एंड 7th स्टेज जिसे सेपरेशन कहते हैं वो आती है, एंड द लास्ट में एक बार फिर से आप जुड़ते हैं, कम बैक टुगेदर मैनी टाइम्स। ये मैनी टाइम्स इसलिए बोला मैंने क्योंकि बार बार आते हैं जाते हैं, तो वो ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है, वो सेपरेशन के टाइम में भी होता रहता है, क्योंकि आपको लगता है अरे 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, चलो बर्थडे विश कर दिया, चलो एनिवर्सरी विश कर दिया, लेकिन जवाब ठीक है थोड़ा बहुत आ जाता है, रिस्पॉन्स अच्छा सा आ जाता है, थैंक यू का भी आ जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं। तो बात यहाँ पर यही आती है कि आपको बेसिकली उनको देखना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एक तरह से मैं बार बार बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सही सीधे रास्ते पे चलने की ड्राइविंग फोर्स है, जो कि आपको आगे ही लेके जाती है। गाड़ी चलाते समय आगे ही देखते हैं, पीछे देख रहे हैं पीछे वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार पीछे ना देखें, आगे बढ़ते रहें।
उनके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। माइंड एंड बॉडी उनकी अलग है, लेकिन सोल एक है, तो कोई बात नहीं। एक चीज़ एक है, बाकी दो चीज़ें तो अलग हैं। उनकी बॉडी एंड माइंड में जो चल रहा है चलने दें, उनको अच्छी हीलिंग्स दें, अच्छे अफर्मेशंस दें, तो आगे आप बढ़ते रहेंगे। तो ये इसी टाइप का रिलेशनशिप है जो कि आपको बाहर भी नहीं जाने देता और किसी और से भी इन्वॉल्व नहीं होने देता। वैसे भी अगर आप किसी डिवाइन मस्कुलिन के साथ एक बार भी इंटीमेसी हो गई, फिज़िकल इंटीमेसी, या वैसे भी नहीं भी हुई, तो भी आप किसी और के साथ इंगेज हो ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सेपरेशन के बाद ऐसा फील होता है कि मिलियंस 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 पीसेस में आपकी सोल टूट कर ख़त्म हो गई है, लेकिन यही चीज़ को, इन्हीं टुकड़ों को आपको जोड़कर आगे करना है और ब्लेम गेम से बाहर निकलना है। और कन्फ्लिक्ट्स अगर अराइजेस होते हैं आप दोनों के बीच में, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने अंदर झांकें, हर्मिट मोड में आएँ, रियली आपके अंदर क्या पोटेंशियल है उसकी तरफ ध्यान दें। इफ़ योर रिलेशनशिप फील्स टू पेनफुल टू कंटिन्यू, इट मे बी अ साइन टू रिलीज सम ओल्ड इमोशनल बैगेजेस। जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, चाहे चाइल्डहुड वॉन्ड्स के हैं, किसी के भी हों, रिलेटिव से रिलेटेड हों, तो आपने उन सबको बाहर निकालना है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी आप उनसे दूर जाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको उठा के वहीं उनके सामने रख देंगे, या उन्हीं के जैसा चेहरा, उन्हीं की जैसी आवाज़, उन्हीं की जैसी हरकतें वाला कोई ना कोई इंसान, या उनकी जैसा स्टाइल या पसंद करने वाला कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। या जो उनको खाना पसंद है, गाना पसंद है, वो चीज़ें आपके सामने दिखाई सुनाई पड़ने लग जाएंगी, या उनका नाम सुनाई देने लग जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको उनसे जुदा नहीं होने देती हैं, और ये सब कुछ डिवाइन प्लान होता है। तो आप ये नहीं कह सकते भगवान हमें इतना तंग क्यों करते हैं। भगवान आपको तंग नहीं कर रहे हैं, आपको पॉलिश कर रहे हैं। जैसे सोने को पूरी तरीके से भट्टी में गलाया जाता है, उसके बाद ही आप सोना बन पाते हैं, एक सुंदर सा गहना बन पाते हैं। तो गहना बन के रहिए, अपने आप को और ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने ऊपर खुशबू बन के फैलिए सब जगह। सरेंडर कर दीजिए अपनी इस जर्नी के हर एक पार्ट को, इस रिलेशनशिप को, इस लव को। तो यही लव आपको अट्रैक्ट करेगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ज़रूर मिलेगा। रीयूनियन सोचेंगे तो रीयूनियन भी मिलेगा। सो इट इज़ योर रेडीनेस या रिसिप्टनेस, रिसीव जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। सो इट इज़ योर रेडीनेस फॉर और रेजिस्टेंस टू दैट ग्रोथ दैट विल डिटरमाइन हाउ जॉयफुल और मिजरेबल द राइड। ये आपने देखना है कि आपकी राइड या आपकी जर्नी जॉयफुल है या मिजरेबल है। ये सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि वो कुछ भी पा सकती हैं। बस इतना याद रखें कि सेपरेशन इज़ नॉट पर्सनल और इट इज़ नॉट परमानेंट। सो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो ध्यान रखें अपने रिलेशनशिप में अपना और अपनों का। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो टैरो रीडिंग और एस्ट्रो रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोलमेट हैं, टैरो से भी जान सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी जान सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी से ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाएं, सोलमेट करवाएं, या कार्मिक कनेक्शन आप मुझसे पता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं आना है, पेन में नहीं आना है। रोना धोना सब कुछ ओवर हो चुका होगा आपका। अब आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो थैंक्स कहें अपने डीएम को, जो कि आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, और आपको अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी में आगे ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैनी मैनी ब्लेसिंग्स टू यू। लव यू। थैंक यू सो मच। बाय।